नमस्कार साथियों। आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बी आर गवई। और सुनवाई के दौरान एक हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया। मामला सामने आया कि सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक वकील ने जूता निकालकर मारने की तैयारी कर रहा था और तब तक वहां सुरक्षा में तैनात लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे फिर सुरक्षा कर्मियों के हाथ में सौंप दिया और अभी तक अपडेट नहीं आया कि आगे क्या कुछ हुआ। लेकिन यह क्यों हुआ, कारण क्या है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी देंगे। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, इनके द्वारा पूर्व में एक सुनवाई के लिए अर्जी जो है वो डाली गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। और अर्जी थी भगवान विष्णु के मूर्ति को लेकर। और उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, सीजीआई बी आर गवई साहब ने कहा था कि भगवान से कहो खुद सक्षम बने और कुछ काम खुद कर ले। दरअसल मामला यह हुआ था कि एक मंदिर की मूर्ति जो है, भगवान विष्णु की मूर्ति, वो टूटी हुई थी और उस टूटी मूर्ति को लेकर, सही कराने को लेकर और कई चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की गई थी। जो याचिका दायर किए थे वकील या आम आदमी, उन्हें विश्वास था कि इस पर साहब सुनवाई करेंगे, लेकिन साहब ने सुनवाई नहीं किया। साहब ने उसे खारिज किया और खारिज करते हुए बताया कि भगवान से कहो कुछ काम करें, ये काम जो है वो स्वयं कर ले। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो टिप्पणी है ये पूरे देश में सुर्खियां बन जाएगी। इस बयान को लेकर पूरे देश में जस्टिस साहब जो हैं वो निशाने पे थे, सनातन धर्म के लोगों पर, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, और खासकर हिंदू धर्म के लोगों। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, हालांकि उस बयान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन इस बयान को लेकर के एक वकील जो है वो इतना आहत हो गया कि उसने बिना सोच बिना विचार किए आज सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की तैयारी कर लिया। जूता निकालकर फेंकने की तैयारी कर रहा था, तब तक नीचे उनके बेंच के पास खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे सुरक्षा कर्मियों के हाथों में सौंप दिया। जब वो सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकल रहा था तो वो चिल्ला चिल्लाकर, चीख चीख कर कह रहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोगों ने पूछा क्या हुआ सनातन का अपमान, तब उसने उसी चीज का संकेत दिया जो जिस मामले को सीजीआई साहब ने खारिज किया था और कहा था कि भगवान से कहिए खुद ये काम कर ले। कई सवाल हैं। सीजीआई साहब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब, इसीलिए उनके ऊपर टिप्पणी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जो सनातन धर्म को, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं, जो सच्चे लोग हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, वो बात, ये बयान उनके मन में खटक रही थी। और बयान के साथ उनके मन में एक सवाल भी उठ रहा था कि अगर भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति खुद सही कर सकती है, उसमें इतना क्षमता है जज साहब के अनुसार, अगर नहीं है तो दो पार्ट में है, एक में है एक में नहीं है। तो अगर नहीं है तो पूजी क्यों जा रही है, अगर है तो सही क्यों नहीं कर ले रही है। सेम सवाल सीजीआई साहब से भी है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके अंदर वो पावर, वो काबिलियत, वो सारी चीजें रही होंगी, तभी आप देश के सर्वोच्च पद पर
बैठे हुए हैं। आपके सुरक्षा में काफी पुलिस वाले, काफी लोग होंगे। क्यों? क्या जरूरत है? आप ये काम स्वयं कर सकते हैं। पार्ट 1, अगर भगवान विष्णु अपना काम स्वयं कर सकते हैं अकेले, तो सीजीआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब, आप भी अपना काम स्वयं कर सकते हैं। आपके साथ में जो भी लोग हैं, इनका क्या जरूरत है? आप कहेंगे जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति से ये सारे काम नहीं होंगे। जरूरत है ड्राइवर की, जरूरत है सुरक्षा कर्मी की, जरूरत है सफाई कर्मी की, जरूरत है साथ में रहने वालों की, काफी लोगों की जरूरत है, एक देख रेख करने वाले की, फाइल लाने वाले की, तारीख सुनाने वाले की, जरूरत है एक वकील की, पक्ष के, एक विपक्ष के, इतने सारे लोग मिलके तब एक केस की सुनवाई होगी। कारण, क्योंकि उसमें उनकी जरूरत है। जब इतने लोग इकट्ठा होंगे तभी वो कार्य पूर्ण हो पाएगा। सेम कहानी, यानी ये सवाल रहा, इसका सेम उत्तर है कि अगर आप एक पद पे बैठे हैं, आपको जरूरत है इन लोगों की, सुरक्षा कर्मियों की, सारी चीजों की अगर आपको जरूरत है, तो सेम कहानी भगवान विष्णु को भी जरूरत है। उन्होंने जिन्हें बनाकर धरती पर भेजा है, जिन्हें अपना भक्त स्वीकार किया। मैं चाहूं आपके सुरक्षा में नहीं आ सकता, मैं चाहूं आपके ऑफिस में काम करने के लिए नहीं कर सकता। उसके लिए लोग चुने गए हैं। जो लोग चुने गए हैं वही लोग आप तक पहुंच सकते हैं, आपके पास रह सकते हैं, आपके ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। तो उसी तरीके से भगवान विष्णु ने जिन लोगों को चुना है, वही आकर अर्जी डाल रहे थे और वही मांग कर रहे थे कि भगवान विष्णु की जो क्षतिग्रस्त या टूटी हुई या जो भी मूर्ति है, उसे सही किया जाए। सिंपल कहानी है, सिंपल फंडा है। कोई और तर्क देकर अगर सीजीआई साहब इसे समझाते, कुछ नहीं होता, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी के धर्म पर, किसी के आस्था पर इस तरीके से चोट पहुंचाना, इस तरीके से बयान देना, एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सही नहीं है मेरे अनुसार। आपके अनुसार क्या है? अगर आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने सही कहा, तो कमेंट में बताइएगा। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म का अपमान किया है, भगवान विष्णु के बयान को लेकर, जो भगवान विष्णु के ऊपर बयान दिया है, तो आप बताइएगा कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।